लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 शम्मा तिक्का के अक़ब में वाक़े मुश्ताक स्क्वायर के मकीनों की जानिब से हैस्को के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। मज़कूरा मुज़ाहरा लतीफ़ाबाद 7 नंबर से शुरू हुआ और हैस्को लतीफ़ाबाद के दफ्तर पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि मुज़ाहरे में मुश्ताक स्क्वायर के तमाम मकीनों ने वापडा के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुश्ताक स्क्वायर के मकीनों का कहना था कि मुश्ताक स्क्वायर अरसदराज से बिजली के बहरान का शिकार है। हालांकि शहर भर में लॉकडाउन के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म के मुताबिक हम सब घरों में वक्त गुजार रहे हैं, मगर चंद रोज़ से बिजली मुस्तकिल गायब है। अगर इसी तरह का हाल रहा तो हम किस तरह घरों में बैठ सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे कबल भी हमने इंतज़ामिया से मुतअद्दिद बार रब्ता किया ताकि हमारी परेशानियों का अजाला हो सके, मगर इंतज़ामिया की हठधर्मी मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। इंतहा ये है कि शम्मा तिक्का के अक़ब में मुर्गी मार्केट की बिजली तो आ रही है, मगर मुश्ताक स्क्वायर और यहाँ के मकीनों के साथ सुतैली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हम तमाम तर परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मगर अब अगर जल्द अज जल्द बिजली बहाल नहीं हुई तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। उन्होंने हैस्को काम से अपील की कि जल्द अज जल्द हमारे मसाइल की सुनवाई की जाए, मुश्ताक स्क्वायर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में बिजली बहाल की जाए। यूनिट नंबर 7 लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में के रहायश पजीर हैं। हमारे पिछले 1 साल से लाइनें काटी भी इन्होंने। पोल के ऊपर से हमसे बहाना करा कर ट्रांसफार्मर लगवाओ अपना। हमारे मीटर लगे हुए थे, 23 मीटर लगे हुए थे, वो उतार के ले गए। हमसे कहा कि नए मीटर लगेंगे, लेकिन हमें कोई मीटर नहीं लगा के दिया। हमारे पूरे 23 की 23 मीटर, और हर महीने 50-50 हज़ार रुपये का बिल भेज रहे हैं। हर महीने 50,000 बिल भेजते हैं। हम कुंडा लगाते हैं, 1 घंटे के बाद कुंडा काट देते हैं आके। अगर खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है प्लाजा के अंदर ही, क्योंकि सारे तार खुले हुए हैं, लोग मजबूरी लगाते हैं, कुंडे लगाते हैं। तो 4 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और ये हालात हैं इस वक्त। और हमने सारी कोशिशें कर ली, चीफ साहब थे, दूसरे चीफ साहब थे, हर आदमी के पास हम गए, ऑफिस की फाइल बनवा के दे दी हमने। हमसे मजाक उड़ाते हैं, हमारा डिमांड थी, हमने बल्कि हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे इनको तो नहीं, इनको तो इस बिल 50,000 महीने का हर एक का भेजा, जिसके मीटर थे 50-50 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। इस्टीमेटेड बिल बना के बेच रहे हैं। मेरा खुद का अभी आया 2 लाख का बिल इसके अंदर। और मई 2019 तक मेरा क्रेडिट बैलेंस चला था। जून से मेरे डिडक्शन लगाना शुरू कर दिया, जबकि लाइनें कटी हुई हैं सबकी। 23 के 23 मीटर के लेकर कह नए लगाएंगे। चीफ साहब के ऑफिस से कोई टीम आई थी, के साथ लेके गए। रोज़ाना कोई ना कोई नए लोग आते हैं। सुबह शाम टीमें आ रही हैं और काट रही हैं, ले आ रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। काटो इनका, यहाँ से काटो, इधर से काटो। ये रोज़ाना का मामूल बना हुआ है। हमने तमाम तर कोशिशें की, वापडा के चीफ ऑफिस से लेके यहाँ तक हर फॉर्म पे जो है ना अपना केस पेश किया, और जिस तरह की उनकी डिमांड थी हमने वो पूरी की। उसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की। हमारे 23 मीटर जो थे वो उतार के ले गए। उसके बाद से हमारे जो है ना कोई मीटर, इन्होंने लाइट का कोई हमारे को 1 घंटे का भी रिलीफ नहीं दे रहा है। और वो कहते हैं कि आप ट्रांसफार्मर लगाओ। अब ट्रांसफार्मर की हमने उसकी फ़ाइल भी बनवाई, चीफ ऑफिस से भी उसको अप्रूवल करवाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने इतने बड़ा डिमांड रखा कि वहाँ गरीब लोग, मुसव्वत तबके के लोग रहते हैं, कोई उसको जो ना पूरा नहीं कर सकता। हम उनसे कहते हैं कि कोई सहूलत हमारे को दे दो, हम उस सहूलत के साथ इसको पूरा कर लेते हैं। कुछ रिलीफ आप हमको दो, कुछ हम आपके साथ ताउन करते हैं। लेकिन वो बिला वजह की दुश्मनी में जो है ना SDO एक्सचेंज ने हमारे साथ बिला वजह की दुश्मनी में उस प्लाजा को डिफ़ाल्टर करना किया है, ज़बरदस्ती डिफ़ाल्टर किया है, सिर्फ अपनी पैदागिरी के चक्कर में कि हमें महाना मिलता रहे, आप हमसे महाना की सेटिंग कर लो। मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोगों ने आगे हमसे इस तरह की डिमांड की। हमने कहा भाई नहीं, अब हमको चाहिए लीगल काम, हमको आप लीगल करके दो, लेकिन वो हमारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आज से 3 दिन पहले हमने रात को तकरीबन कोई 4 बजे जाके कुंडा डाला है मुर्गी मार्केट के अंदर। मुर्गी मार्केट में कुंडा डालने के बाद 6 बजे हमारा लाइन फिर कट गई है। 4 बजे डाला है, 6 बजे कट गया। आज से 3 दिन पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज 3 दिन होगा, 1 सेकंड की लाइट नहीं। छोटे छोटे बच्चे घर में, ये हाल है, रमज़ान शरीफ सर पे चला आ रहा है। हम लोग बगैर लाइट के बैठेंगे? हमको गाँव में बैठे हुए, जंगल में बैठे हुए, हम क्या करें? आप लोग मशवरा हम लोगों को दें। हम कोई गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते। 26-27 मीटर हैं, बाकी जो है वो सेटिंग से चल रहे थे। सेटिंग अब उनकी है नहीं, वो लोग हमारे को तंग कर रहे हैं। हमारा मसले का हल या तो मीडिया निकाले, या इमरान खान निकाले, या वापडा निकाले। कौमी वाले से क्या मुतालबा है? कौमा वाला से यही मुतालबा है कि हमारे ट्रांसफार्मर, हमारे को बिल्डर भाग गया, बिल्डर को पकड़ो। बिल्डर ने उस दौर के अंदर कुछ पैसे जमा कराए हुए, वो फाइल इनके पास है, वो निकाल के रिकॉर्ड दें, बाकी हमसे पैसे लेके हमारा ट्रांसफार्मर लगा दें। 2.25 लाख रुपए जमा कराए हैं। अब ये कहते हैं जी 18 लाख रुपए दो, 16 लाख रुपए दो, कभी 20 लाख रुपए दो। कहाँ से देंगे भाई 20 लाख रुपए? बच्चों को जहर दे दे फिर अपने।
जबकि 6 लाख रुपए का कुल टोटल 6 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने जो है उसका चालान रखा हुआ है 6 लाख रुपए का, और ये कहते हैं 20 लाख रुपए दें। तो 20 लाख रुपए किस चीज़ के देंगे? 2 लाख रुपए हमारे आज से 20 साल पहले अगर ये प्लाजा बना था तो हम लोगों ने 20 लाख रुपए बिल्डर ने जमा कराए थे ना 20 साल पहले। हम बोलते हैं लीगल तरीके से ये सब कुछ हो, हमारा लाइट बहाल हो। हमारे बच्चे जो इस तरह बुरी हालत में हैं, ना पानी है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है प्लाजा में, क्या करेंगे हम? अब ये लोग बोलते हैं 16 लाख रुपए 18 लाख रुपए जाकर भरो। अब ये सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इन लोगों के घर में खाने को नहीं है, ये लोग कहाँ से 16 लाख 17 लाख रुपए भरेंगे? रोजगार पूरा बंद है, हमारा सबका रोजगार सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ, सबका रोजगार बंद पड़ा हुआ है। किसी की जेब में पैसे नहीं है कि अपने घर का राशन डलवा सकें। जो राशन नहीं डलवा सकते वो 16 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? ये सब लोग मिडिल क्लास हैं हमारी तरह, इन लोगों में से कोई एक करोड़पति नहीं है। इमरान खान से अपील है भाई हमारी कि हमारे कोई लाइट बहाल करके दें। वापडा वालों से अपील है हमारी, करके दें, वरना फिर वही होगा, हम भी गैर कानूनी तरीके से करेंगे। यहाँ पे जलाओ पथराव होगा, फिर वो इशू बना देंगे वापडा वाले कि हमने जलाओ पथराव करा, गैर कानूनी तरीके से काम करा है। तो इसलिए हमें लीगल तरीके से ये काम करके दें, वरना फिर हम भी इलीगल तरीके से ये काम निकलवाएंगे। थाने हम चले गए, रेंजर्स को हमने खड़खड़ा दिया, हर किसी को हमने खड़खड़ा दिया, लेकिन कहीं पर भी जो ना कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो लिहाजा ये कि हमारा मसला हल कर दे दो। नीचे जो मुर्गी वाले हैं, सामने आदिल बेकरी की तरफ है, उन सब से जो है 2-2 3-3 हज़ार रुपये मंथली लेकर जाते हैं, वो भी तो अनलीगल हैं। शमा टिक्का वाले ने रिश्वत देकर अपना जो ना सारा सेटअप वापडा वालों से करा हुआ है, और सारी जो ना उनकी वजह से हमारा प्लाजा जो ना डिफ़ॉल्टर हुआ है। कम से कम ख्याल तो करो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसका कोई हल निकाल कर दो। इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। पैसे दो उनको, तो लाखों रुपया दे दो, कहाँ से देंगे हम गरीब? हम 10-20 लाख रुपया जब हमारे ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। खा गया गवर्नमेंट का आदमी पैसे सारे, आएंगे तार नोचेंगे और ले जाएंगे। वो अपना पैसा बना लेते हैं, ईद का खर्चा बनाएंगे अपना। फिर बेटा शर्म करो, गैरत करो थोड़ी सी। मुसलमान पे मुसलमान जुल्म कर रहा है। बिल भी आ रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद काट के लाइट पूरे तार ले जा रहे हैं। हम देखे अंधेरे में बैठे हुए नीचे, ना बिजली है ना पानी है ना फ्रिज भी बंद हो गया। 3 दिन हो गए लाइट नहीं है यहाँ पर। अब बिल्कुल मुसलसल। अब ये रमजानों में क्या करें हम, बताओ बेटा? तकरीबन 1.5 साल हो गया हमें, ये मुस्तकिल हमारी लाइट काट के चले जाते हैं। मुस्तकिल मुर्गी वाले हमें प्रेशराइज करते हैं, पीछे मुर्गी वाले वो अपनी लाइटें लगा लेते हैं और हमें लगाने नहीं देते। आप बताएं ना, ये हमें लीगल होने दे रहे हैं और ना हमें ये चोरी से लगाने दे रहे हैं। लीगल होने की कोशिश करते हैं तो ये इतने पैसे बना के भेजते हैं कि हम उसको भर ही नहीं सकते। पहले हम अपने घर के चूल्हे रोटी देखें या इनके बिजली के इतने सारे बिल भरें? आप ये बताएं, 1.5 साल से ये चक्कर चल रहा है। जनवरी इसकी पिछले साल की जनवरी से लाइट कटी हुई है, मीटर हटे में कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि हमारी कोई सुनवाई हो। वापडा वाले मुस्तकिल खाने के चक्कर में है कि बस हमें खाने को मिल जाए और हमें लाइट नहीं मिले। बस मर्द हज़रात अपने हक के लिए उठे हैं, उसके बाद जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ज़ाहिर है औरतों को ही जमा होकर यहाँ सामने आना पड़ा। जो नहीं चाहते वे पे हमें आना पड़ा, और जब तक हम औरतें नहीं आएंगी लगता है शायद काम नहीं होगा। ये सारा काम इंतज़ामिया सारी सब कुछ जो है मर्द संभालते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम औरतें सामने आके सारी बातें कहें। और ज़ाहिर तकलीफ़ में ही जो औरतें सारा दिन निकालती हैं अपने घरों में, तो वही ज़्यादा तकलीफ़ से निकल के बाहर आती हैं। अब रोज़ के लोग मर्द घर देखें या बाहर काम देखें, ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। और हम 2017 से परेशान हैं और अब तक परेशानी में गुजार रहे हैं। दिन और रात लाइट नहीं होती तो क्या होगा? मेंटली तौर पे इंसान डिस्टर्ब होगा, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और भी दीगर प्रॉब्लम होती हैं। ज़ाहिर इन सब प्रॉब्लम के साथ हम कैसे मतलब सामना करें? ये सारी बातें देखनी चाहिए ना उन लोगों को। हमें हर तरह से सहूलत है। वापडा वाले हम उन्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, अगर वो पैसा लेके भी करते हैं तो करें ना।